वाई आई चूज ऑप्शन सेलिंग एंड अवॉइड ऑप्शन बाइंग। मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करता हूं और ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करता, इसके मैं आज आप लोगों को 5 हिडन रीजन बताने वाला हूं। जी हाँ गाइज, आप लोग बस ये सोचते हो कि ऑप्शन बाइंग करने से केवल थीटा डीके का ही नुकसान होता है, ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग करने से थीटा डीके का ही प्रॉफिट होता है। लेकिन ये गाइज, ये थोड़ा सा सच है। आज मैं आप लोग को 5 इंपॉर्टेंट रीजन बताने वाला हूं जो आपको शायद से ही कहीं से पता चले, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से ऑप्शन सेलिंग से साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे को बेटर नॉलेज है। और मानो या ना मानो गाइज, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हो तो ये आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग भी समझ सकते हो कि आपके लिए बेस्ट क्या है तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। बिकॉज आज समझो, आज हर जगह पर आप सुनते होंगे कि 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। उसके पीछे का रीजन भी आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है, और क्यों कभी कभी तो हम लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि आप सही भी हो लेकिन फिर भी आप लॉस में रहते हो। ऐसा क्यों, मैं आपको आज इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा अंत तक देखना। सीधे सीधे चलते हैं मुद्दे पर। देखो, सबसे पहले अगर बात करोगे आप, सबसे पहला जो रीजन होता है ऑप्शन सेलिंग मेरा चुनने का और ऑप्शन बाइंग को इग्नोर करने का, वो होता है क्वांटिटी मिसमैच। अब आप बोलोगे क्वांटिटी मिसमैच क्या होता है। अब जैसे सपोज करो कि मेरा निफ्टी में काम करने का मन है, ठीक है, मान के चलो कि मेरे पास कैपिटल 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए मेरे पास कैपिटल है। मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं एज ऑप्शन बायर हूंगा तो मैं कॉल को बाई कर लूंगा, ठीक है। अब मान के चलो कि हमने 141 का बाई कर लिया, तो यहाँ पर हम कितने लॉसेज उठा सकते हैं पता है आपको। तो अगर यहाँ पर उठाने की बात करोगे 141 इंटू 25, एक लॉट में आपके 3500 रुपये लगेंगे और 1 लाख आपके पास पूरा का पूरा कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर लगभग लगभग आप 28 लॉट उठा सकते हो, ठीक है। वहीं अगर आप बात करो, जैसे ही मान लो कि हमने ऑप्शन बाइंग में काम किया, मार्केट में ऊपर गया, ठीक है, तब तो प्रॉफिट होगा। अगर मान लो कि अगेंस्ट चला गया, एसएल कट गया ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और यही जो प्रीमियम है ये सस्ता हो जाएगा। ये मान के चलो कि 100 रुपए का हो गया। तो फिर उस कंडीशन में हमारा जो दिमाग कैसे वर्क करता है, वो सोचता है कि ज्यादा लॉट उठा लो, जल्दी से ऐसा रिकवर हो जाएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो फिर हमें कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास से अगर 2500 का मैं उठाऊं, तो यहाँ पर लगभग आप 40 लॉट के आसपास मार्केट में उठा लोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है। ऑप्शन बाइंग में आप गाइस इस प्रीमियम को देख करके ना अपने मन के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हो। अगर ये प्रीमियम महंगा है तो थोड़े से लॉट साइज कम उठेंगे, और अगर ये प्रीमियम थोड़े से सस्ते उठा लिया तो आप क्वांटिटी ज्यादा उठा सकते हो। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। दिक्कत इससे क्या होता है गाइस पता है, समझो चीजों को। अगर मान लो सपोज करो कि आपको 10 लॉट में आपने काम किया, पहली बार आपको ऐसे चला गया, पहली बार मान के चलो 5,000 का नुकसान हो गया, तो जो हमारा दिमाग बोलता है ना, वो बोलता है कि भैया जल्दी से जल्दी लॉस रिकवर कर लो। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 की जगह सीधा सीधा 20 क्वांटिटी उठा लेंगे। और ऑप्शन बाइंग में आप जानते हो कि क्वांटिटी उठा ही सकते हो। थोड़ा सा सस्ता बाई कर लो या फिर थोड़ा सा कम प्रीमियम वाला बाई कर लो, तो इससे लॉट साइज बढ़ जाते हैं और हमारा माइंड से ये बोलता है कि अगर 20 क्वांटिटी उठाएंगे हम, थोड़ा सा ही प्रॉफिट गया तो ये लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब ये 20 लॉट वाला भी हम उठाएंगे ना, तो अगर उसमें भी एसएल मान लो चला गया, तो ये जो 5,000 का लॉस था वो कहीं ना कहीं 15 या 20,000 के लॉस में पोजीशन एग्जिट होती है। तो एक ही दिन में जो 1 लाख रुपए का कैपिटल था वो 15-20% उड़ जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है गाइस, क्वांटिटी, क्योंकि जब तक आपकी मैनेज नहीं रहेगी आप मार्केट से प्रॉफिटेबल तो नहीं बन सकते। अब वही मैं बात करता हूँ ऑप्शन सेलिंग की। हमारे पास सेम कैपिटल है, 1 लाख का ही है, तो आप सभी लोग जानते हो कि 30 से 35,000 रुपए लगते हैं एक लॉट में ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। हेजिंग की मदद से नेकेड करोगे तो एक लॉट भी नहीं बेच पाओगे, हेजिंग करोगे तो 30 से 35,000 पर लॉट लगेंगे। अब उसमें चाहे मैं 100 रुपये वाला बेचूं, चाहे 200 रुपये वाला बेचूं, चाहे 90 रुपये वाला बेचूं, मैं अधिकतम 3 लॉट ही बेच सकता हूं, ठीक है। अगर मान लो कि 3 लॉट में हमने एंट्री किया, माना कि मेरे इसमें एसएल चले गए, तो फिर मैं दोबारा मैं चाह करके भी 3 को 5 नहीं कर लूंगा, 5 को 6 नहीं कर लूंगा, मैं दोबारा भी 3 ही लॉट में काम करूंगा। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारी क्वांटिटी रहती है ना, वो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी मैनेज हो जाती है। क्योंकि आप लोग भी जानते हो यार कि सब लोग सोचता है कि डिसिप्लिन में रहे, लेकिन डिसिप्लिन माना नहीं जा पाता है। इसके वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और एक चीज समझो, आपको किसी भी कीमत पर ना गाइस बड़े लॉस नहीं लेने हैं। और ये चीज समझ जाओ, बड़ा लॉस कब होता है,
जब हमारी क्वांटिटी बड़ी होती है, और क्वांटिटी बड़ी किस में होगी, ज़्यादातर के ऑप्शन बाइंग में होगी। आज के डेट में आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने मुझसे सुना होगा, ये ऑप्शन में मेरे को 10 लाख का लॉस होगा, 20 लाख का लॉस होगा, 50 लाख का लॉस होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ कि उसमें से मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग ही करते होंगे, और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी क्वांटिटी बहुत हैवी होगी, क्योंकि 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख का नुकसान एक ट्रेड में छोटे लॉट के साथ कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहला रीजन था। अब बात करते हैं रीजन नंबर सेकंड, और दूसरे नंबर पे आता है गाइस रिस्क मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे इसमें क्या है, देखो ऑप्शन बाइंग का ना हमेशा ही रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग का रिस्क मैनेजमेंट एकदम खराब है। क्यों? क्योंकि जब आपकी क्वांटिटी फिक्स नहीं रहेगी तो आपका रिस्क भी फिक्स नहीं रह सकता है। ठीक है, आप चाह करके भी रिस्क छोटा लेकर के नहीं काम कर सकते हो। और एक चीज समझो, विदाउट प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के कभी भी आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। वहीं ऑप्शन सेलिंग की हम बात करें तो इसमें आप मल्टीपल चीजें भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इसमें आपका लॉट साइज पहली बात फिक्स है, जैसे कभी हमने आपको पिछले एग्जांपल में बताया। तो अगर आपका लॉट साइज जब फिक्स है ना, तो आपका एसएल भी कहीं ना कहीं छोटा ही होगा। और इसमें साथ साथ ये भी है कि अगर आप ओटीएम थोड़ा सा शिफ्ट होकर के ऑप्शन सेलिंग करोगे, अगर आपको बड़ा एसएल मिल रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने रिस्क को और ज्यादा मैनेज कर सकते हो। कभी मैं इस टॉपिक पर और वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि कैसे अपने रिस्क को एकदम छोटा से छोटा करना है ऑप्शन सेलिंग में, तो इसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड की अगर बात करोगे, टारगेट प्रॉब्लम। थर्ड नंबर पर कहा जाता है टारगेट प्रॉब्लम। अब यहां पर ना बहुत बहुत लोग सोचते ही नहीं है टारगेट प्रॉब्लम में क्या है, चीजों को समझो। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अब एक चीज समझो, ठीक है, पहले ध्यान से चीजों को समझो। ऑप्शन सेलिंग में ना आपका टारगेट फिक्स है। अब आप बोलोगे टारगेट फिक्स है वो कैसे, अब यहां पर आप ध्यान से देखो। अगर मान लो कि आप ये 115 रुपए वाला प्रीमियम बेच रहे हो, ठीक है, इसको बेच रहे हो, ये वाले कॉल बेच रहे हो, आपको एंट्री करते ही आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया कि आपको भैया अधिकतम 115 पॉइंट ही मिलेगा, इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता। ये बहुत होगा तो जीरो हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हमारा माइंड में प्रिपेयर है, पहले से ही प्रिपेयर है कि भैया हमारा टारगेट 115 पॉइंट का है। तो अगर मैं इस पर 20 पॉइंट कैसे ले रहा हूं, या फिर 10 पॉइंट कैसे ले रहा हूं, या तो 30 पॉइंट कैसे ले रहा हूं, तो मेरे को यहां पता चल गया उसी समय कि भैया मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। और टारगेट फिक्स होने से फायदा जानते हो क्या होता है, हालांकि जीरो तो ये एक्सपायरी के दिन ही होगा, लेकिन अगर नॉन एक्सपायरी डेज में हम काम कर रहे हैं, तो अगर 60 से 70% भी इसका प्रीमियम डाउन हो गया ना, तो हम समझ जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या है, पोजीशन एग्जिट करने का समय हो चुका है। तो यहाँ पर टारगेट फिक्स है, तो हमें एग्जिट का भी आइडिया है प्रॉपर कि हमें कब एग्जिट कर देना है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग की। ऑप्शन बाइंग में तो आप लोगों ने सुना भी होगा, ये 2 वाला प्रीमियम 200 हो जाता है और 20 वाला प्रीमियम 1000 भी हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन बाइंग की मैं बात कर रहा हूं ये। लेकिन आपको ना इसमें टारगेट का पता नहीं होता है। ठीक है, टारगेट का पता नहीं होता है। जरूर से आपका स्ट्राइक प्राइस 200 से 2 रुपए से 200 हो जाए, या 200 से 1000 रुपए हो जाए, लेकिन क्या आप उस चीज को होल्ड कर पाते हो? मुझे बताओ, कोई बंदा है कि जो 2 रुपए वाला प्रीमियम 200 पे किया हो, या कोई 10 वाला प्रीमियम 150 पे काटा हो, या 100 पे काटा हो? कोई बंदा है क्या? बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि आप उतना देर तक होल्ड कर पाओगे। अगर आप 10 रुपए वाला प्रीमियम बाय किए हो ना, जैसे ही 15, 20, 25, 30 भी गया ना, तो आप डर के मारे काट दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि जितना प्रीमियम है ना, ये मेल्ट हो जाएगा, तुरंत डीके हो जाएगा, इसको जल्दी से जल्दी काटना है। तो हड़बड़ी हमेशा रहेगी ऑप्शन बाइंग में। तो भले ही आपका प्रीमियम 20 से 200 चला जाए या कितना भी चला जाए, आप उस पूरी रैली को कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते, और आपका इसमें कभी भी टारगेट फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट लेने में, प्रॉफिट कब बुक करके निकलना है, ये भी एक कला होती है। ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा लोग फंसते हैं, और जब तक आपको ये नहीं पता कि एग्जिट कहां पर कब कैसे करनी है, तब तक कहीं ना कहीं कहानी खराब हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर की। व्यू तो आपका मार्केट में सही होता है, लेकिन फिर भी आप लॉस में हो, तो कभी आपने सोचा है इसके बारे में? कभी नहीं सोचा होगा। पूछो क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ सब डिटेल में। यहां पर देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग की। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर मेरा व्यू ये है, ठीक है, अगर मेरा व्यू ये है कि मार्केट यहां से, कल्पना करो कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, ये मेरा व्यू है। ठीक है, अगर मैंने यहां पर क्या किया, बेच दिया, पुट को बेच दिया। सपोज करो यहां पर निफ्टी का मैं चार्ट लगा लेता हूं। हाँ, ये देखो, यहां से व्यू आपको ऊपर का है, आपने इसी पॉइंट पर निफ्टी 25,820 पे चल रहा है, इसी पर कोई सा भी पुट, मान लो कि आपने पुट यही बेच दिया, ये वाला बेच दिया। ठीक है, इसको आपने कर दिया सेल। 134 पे आपने क्या किया, पुट को बेच दिया। अब मार्केट यहां से ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट,
अब आपको क्या लगता है कि एंट्री करने के बाद बस एंट्री करोगे मार्केट ऐसे ऊपर तक चला जाएगा, यही सोचते हो क्या आप? ये गाइस बहुत सोचने का गलत तरीका है। एंट्री करने के बाद मार्केट क्या क्या रंग दिखाता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ऊपर तो जाएगा, अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, ऊपर तो जाने वाला है। क्या हो अगर मार्केट यहीं पर पहले एक आध घंटे तक साइडवेज हो जाए, अब मान के चलो साइडवेज हो जाए फिर ऊपर जाए, ये भी ऊपर आपके फेवर में गया। एंट्री हुआ तुरंत ऊपर चला जाए, ये भी आपके फेवर में हुआ। थोड़ी देर बाद बहुत बीच में गया, ऊपर कैसे जा सकता है ये? इस सभी कंडीशन में अगर ऑप्शन सेलिंग आप कर रहे हो, मार्केट किसी भी कंडीशन में अगर आपके फेवर में जा रहा है तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपके प्रॉफिट ही हो गए, चाहे साइडवेज होने के बाद जाए, चाहे तुरंत जाए, चाहे कैसे भी जाए। अब वहीं आप मान के चलो कि ऑप्शन बाइंग करते हो आप, ठीक है। मान के चलो कि यहां पर आपका व्यू भी है, अब आपने बाई किया, अब आपने मान लो कि कॉल भी यही वाला बाई कर लिया, ठीक है। 141 का आपने कॉल बाई कर लिया, ठीक है, कॉल को बाई कर लिया। अब ऑप्शन बाइंग जानते हो एक ही कंडीशन प्रॉफिट करेगा, जब यहां से तुरंत तुरंत ये मार्केट ऊपर तरफ जाएगा। अगर मान लो 141 पे बाई कर लिया, आपका मान लो एसएल है 120 का, सपोज कर लो 120 का एसएल है, क्योंकि एसएल तो रहेगा ही। अब अगर मार्केट एंट्री करने के बाद आपका एसएल तो मान लो यहां पर है, सपोज करो इंडेक्स में आपका एसएल यहां पर है और आपके ऑप्शंस में एसएल 120 पॉइंट का है। अब आपका मार्केट यहीं पर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, लेकिन घूमने के आधे से 1 घंटे बाद जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आपका प्रीमियम 140 141 इतना ही रहेगा? नहीं गाइस, ये आपके कहीं ना कहीं एसएल के नजदीक चला जाएगा और मैक्सिमम टाइम ये भी होगा कि आपका एसएल उड़ जाए अगर साइडवेज हो गया तब। ऑप्शन बायर्स कब पैसा कमा सकता है गाइस? जब वो एंट्री करे और तुरंत, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन बायर बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगा, अगर वो सेल करेगा वहां पर तुरंत प्रॉफिट होगा, यहाँ पर अगर कोई बाय करेगा तुरंत प्रॉफिट होगा। लेकिन आप मुझे बताओ ना, कौन जानता है, कौन जानता है कि आप एंट्री करोगे तुरंत मार्केट गिर जाएगा, तुरंत मार्केट बढ़ जाएगा? हो सकता है वो स्टडी होने के बाद ऊपर जाए, उस कंडीशन में भी आप नुकसान करोगे। व्यू तो आपका सही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन कुछ देर स्टडी होने के बाद जा रहा है, तो उस कहानी में बैंड बच जाएगी। सेकेंड कंडीशन, अब अगर ऑप्शन बाइंग में आप होल्ड करोगे, मान लो कि यहाँ पर आपने आपका यहाँ पर एंट्री होगी और आपका ये एसएल था, ठीक है। थोड़ी देर बाद अगर मार्केट जाएगा, अगर आपने 141 पे बाई किया था, 120 का एसएल है, थोड़ी देर बाद अगर मार्केट आपके एसएल यहाँ पर एसएल पे आएगा ना, तो हो सकता है कि ये 120 से जगह 115 हो जाए, मतलब आपके एसएल से नीचे चला जाए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भैया डीके भी आपको हमेशा दर्द देगा, तो ऑप्शन बाइंग के ये भी नुकसान है, लेकिन इसके बारे में कभी सोचते नहीं है। जब हमारे पास डीके लेने का ऑप्शन है जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा, जिसके चांसेस ज्यादा है, हम उसको क्यों ना चूज करें, ठीक है। और लास्ट में सबसे आ जाता है जो सब लोग जानता है, थीटा डीके। जी हाँ गाइस, थीटा डीके एक ऐसी चीज है जो हमेशा से ऑप्शन सेलर का दोस्त है, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए बना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में तो लोग सुने होंगे, लेकिन जो मैं ऊपर कंडीशन बता रखा था ना, बहुत सारे लोग उस चीजों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि देखो, या तो वो लोग मार्केट को ना ज्यादा डीपली देखे नहीं होते हैं, या फिर वो थोड़ा सा समय देना नहीं चाहते मार्केट में, ठीक है। लेकिन आप कभी कल्पना करो डीके से क्या होगा। डीके से ये होगा गाइस ना कि डीके से मान लो कि अगर ऑप्शन सेलिंग आपने यहाँ पर कर दिया, पुट बेच दिया 134 का, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए 134 का बेच दिया, ये आपका एसएल था स्पॉट में, मतलब निफ्टी के इंडेक्स में। अब आपका इस पे स्टॉप लॉस कितना होगा? 134 का था, तो आपका स्टॉप लॉस मान लो कि 150 या 160 होगा, सपोज कर लो 160। अब अगर मार्केट मान लो कि थोड़ी देर साइडवेज हुआ ना, फिर आपके एसएल के पास आया, तो हो सकता है यहाँ पर आने के बाद, जैसे ही यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आया, ठीक है, इंडेक्स में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन यहाँ पर बढ़ के वो 155 ही हो, ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा आपका एसएल ना खाए, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपके पास बेटर चांस होते हैं, थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस मिलता है और आपको डीके का भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और देखो चीज गाइस, आपको ना फोकस उस पर करना है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऑप्शन सेलिंग में स्पाइक ज्यादा आते हैं। स्पाइक मतलब क्या? कि आपके अगेंस्ट, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट थोड़ा सा गया तो आपके प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन ये क्या होता है? ये कभी कभी होता है। हमें देखो मार्केट में कभी कभी वाली चीज पर फोकस नहीं करना, हमें देखना है कि मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है और मिनिमम टाइम क्या हो रहा है। मैक्सिमम टाइम गाइज आप यही सोचोगे, मैक्सिमम टाइम आप यही देखोगे कि ऑप्शंस के प्रीमियम डिके होते हैं बहुत फास्टली आपके फॉर में, और खास तौर पे अगर एक्सपायरी के नजदीक है तब तो भाई फिर पूछो ही मत। तो जब मुझे आप लोग बताओ, जब हमारे पास ऑप्शंस है कि हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, साइडवेज का भी बेनिफिट ले सकते हैं, तो मैं क्यों ऑप्शन बाइंग में जाऊं? ऐसा रीजन क्या है मेरे ऑप्शन बाइंग करने का? गाइज आप लोग भी थोड़ा सोचना, विचार करना,
और कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो कि ऑप्शन बाइंग करते हो। और लिख के ले लो मेरे से, जितने भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा लॉस करके बैठे हैं ना, उसमें से मेजर जो जनता है वो ऑप्शन बाइंग है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग को इस हिसाब से प्रमोट किया गया है कि 2 वाला प्रीमियम 200 1 लाख लगाया, एक दिन में 5 लाख कमाया, 10,000 से बनाए 2 लाख रुपए, मतलब एकदम इस तरह से मजाक बना करके रखा गया है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आप लोग खुद सोचो, आप लोग ने देखो, एक ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऑप्शन बाइंग में ना 2 का 200 बना लो एक ही दिन में, ठीक है, लेकिन अगर आप मंथ के एंड में देखोगे ना तो आप देखना कि इतने बड़े बड़े प्रॉफिट लेने के बाद भी आपका पीएनएल रेड में रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ना इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, ना इसमें क्वांटिटी मैनेज हो रही है, ना इसमें आपका टारगेट पता है, ना इसमें आपका व्यू के हिसाब से मार्केट अगर साइड होने के बाद गया तो भी आपको लॉस है, डीके आपका दुश्मन है। अगर ये पांचों के पांचों चीज मेरे को केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग चूज करने से मेरे फेवर में जा रहे हैं, तो आखिर मैं बताऊं मैं क्यों ऑप्शन सेलिंग ना करूं। और मार्जिन की बात करोगे तो 30 से 35,000 रुपए लगते हैं एक लॉट में नॉर्मल कंडीशन में। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मैं रोज ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग पर रोज वीडियो बनाता हूँ, उस पर जाकर आप मार्जिन भी चेक कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा दूर हेज करोगे तो लगभग मान के चलोगे 40 से 45,000 रुपए लगेंगे। और एंजल ब्रोकिंग में गाइस आप अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो। एंजल ब्रोकिंग में फायदा क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे मान लो कि अगर आपको कॉल सेल करना है तो आप ये वाला कॉल सेल कर सकते हो, ये वाला सेल करोगे, नेकेट सेल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा मार्जिन लगेगा। लेकिन अगर आप जो दूर वाला है 1-2 रुपए वाला, ये जो दिख रहे हो ना आपको 1-2 रुपए वाला कोई सा भी प्रीमियम बाई कर लो, ठीक है, तो इसमें इसको बाई कर लोगे और एटीएम सेल कर दोगे तो आपके लगभग 40,000 के आसपास लगेंगे, ठीक है। तो और ये एंजल ब्रोकिंग में ही होगा। मैक्सिमम ब्रोकर में क्या होते हैं, कुछ ब्रोकर में होता है कि जब आप सस्ता वाला दूर वाला 1-2 रुपए वाला प्रीमियम बाई करने जाओगे ना तो वो आपको बाई नहीं करने देगा, वो बोलेगा वाई का रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन एंजल वन में ऐसा नहीं होता है, आप कोई सा भी स्ट्राइक पर से हेजिंग कर सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हो, फ्री में अपना अकाउंट खोल सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।